हेलो फ्रेंड्स। आज है तारीख 2 मार्च। दिन है वेंसडे। तो आइए देखते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। जैसा कि हम फ्रंट पेज में देख सकते हैं कि रसिया के द्वारा जो यूक्रेन में अटैक किए जा रहे हैं उनमें से एक जो कि भारतीय विद्यार्थी था उसकी मृत्यु हुई है। तो इंडियन स्टूडेंट किल्ड इन अटैक ऑन खारकिव। तो ये खारकिव सिटी जो कि ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है नियर द डोनबास रीजन। तो वहां पर एक्चुअली मिस्टर नवीन जो कि वहां ग्रोसरी पर सामान लेने गए हुए थे, तो वहां पर जो है उनको जो है किल्ड किया गया। मोदी होल्ड्स मीट ऑन इवैक्यूएशन, श्रृंगला सीक्स सेफ पैसेज। तो यहाँ पे जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई। तो द वार इन यूक्रेन क्लेम्ड इट्स फर्स्ट इंडियन कैजुअलिटी, ए 21-year-old स्टूडेंट फ्रॉम कर्नाटका वाज किल्ड ऑन ट्यूसडे इन अटैक बाय रशियन फोर्सेस इन यूक्रेन खारकिव सिटी। तो यहाँ पे जो रशियन फोर्सेस के द्वारा जो अटैक किए जा रहे हैं क्यू में और अदर सिटीज में, तो मेनली इस अटैक में जो है इंडियन स्टूडेंट जो है मारा गया। तो द विक्टिम आइडेंटिफाइड एज नवीन एस ज्ञान गोदर वाज किल्ड व्हाइल स्टैंडिंग आउटसाइड अ ग्रोसर एज ही वेटेड टू बाय फूड। अब यहाँ पर जो ये बंकर्स में छिपे हुए थे तो फूड खरीदने के लिए बाहर निकले हुए थे। इट इज अनक्लियर वेदर मिस्टर ज्ञान गोदर वाज किल्ड बाय रशियन सेलिंग ऑन अ गवर्नमेंट बिल्डिंग और इन गन फायर बाय रशियन सोल्जर्स दैट फॉलो। तो यहाँ पे अभी सर्टेन नहीं हुआ है कि रशियन सोल्जर्स के द्वारा है या सेलिंग में इनकी डेथ हुई है। ब्रीफिंग द मीडिया, फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष सिंगला सेड हिज बॉडी हैड नाउ बीन टेकन टू द खरकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी वेयर ही वाज ए स्टूडेंट। एक्चुअली मिस्टर नवीन जो थे वो मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे और मेडिसिन की पढ़ाई वहां पर कर रहे थे। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट हर साल यूक्रेन में मेडिकल स्टडी के लिए जाते हैं, इन कंपैरिजन टू इंडिया वहाँ जो मेडिकल स्टडी एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी कम है और वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। वहाँ की क्लाइमेट काफ़ी सूटेबल है, काफ़ी अच्छी सिटी खरकेव मानी जाती है जो कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है। वेयर ही वाज ए स्टूडेंट एंड विल बी ब्रॉट back as soon as possible along with about 4,000 students who are still trapped in Kharkiv and other places under Russian fire। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है उसके द्वारा ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंटों को एवैक्यूएट किया जा चुका है। स्टिल जो 4,000 स्टूडेंट्स हैं 4,000 उनको फर्दर जो है एवैक्यूएट किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कन्वीन्ड अनदर मीटिंग ऑन एवैक्यूएशन एफर्ट्स सीकिंग टू redouble efforts and speed with which students are brought back, beginning the high-level meeting with a note of deep regret over the killing। उन्होंने जो है काफी रिग्रेट जताया हुआ है किलिंग पर। However, the government was non-committal over whether the death of student would damage India's stance at the United Nations। अब यहाँ पे अर्लियर क्या था यूनाइटेड नेशंस के इंस्टांस में कि इंडिया वाज नॉट इन सपोर्ट ऑफ क्रिटिसाइजिंग द रशियन गवर्नमेंट एंड नॉट गोइंग अगेंस्ट द रशियन गवर्नमेंट इन यूएन वोटिंग। तो यहाँ पे अर्लियर जो है इंडिया ने रेस्ट्रेंट किया था और वहाँ रशिया के अगेंस्ट में वोटिंग करने से मना किया गया था। बट यहाँ पर अभी जो इंडियन स्टूडेंट की जो डेथ हुई है तो उससे क्या फर्दर डेवलपमेंट क्रिएट होते हैं वो आने वाले समय पे इसका जो है काफ़ी पिक्चर जो है सामने आएगी। तो समनिंग द इनवॉइस ऑफ रशिया एंड यूक्रेन, मिस्टर सिंगरा प्रेस्ड फॉर सेफ पैसेज ऑफ ऑल इंडियन nationals from the war hit country। Mr. Modi also spoke to more leaders of neighbor country including the leaders of Poland, Slovakia and Romania to request facilitation of thousands of Indians now pouring over the border from Ukraine, Mr. Singla said।
The first consignment of humanitarian assistance for Ukraine, including medical supplies and equipment, tents and blankets, have been sent to Warsaw. तो यहाँ पे जो है इंडिया की जो वार्ता है वो अदर जो नाइबरिंग कंट्रीज हैं जो कि यूक्रेन को शेयर करती हैं, तो जैसे पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया, तो उनसे लगातार वार्ताएं चल रही हैं और इंडियन स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने के लिए जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है रशियन ब्लिट्स स्टॉल्स इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन सिटी, ऑफिशियल्स वेट इन नाइबरिंग बेलगोरोड सिटी। India on Tuesday said a team of officials who have been rushed to the Russian city of Belgorod are unable to help trapped Indians in the Ukrainian city of Kharkiv. Belgorod is 40 km from Kharkiv, but heavy bombardment by Russian forces is obstructing evacuation. तो यहाँ पे जो लगातार अटैक किए जा रहे हैं रशिया के द्वारा, लगातार जो बॉम्बिंग की जा रही है, तो उससे इवैक्यूएशन वर्क में जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। The stationing of the officials in Belgorod is expected to increase coordination among the stranded students and professionals in the city as well as Russian authorities sources said. It is understood that several options are being considered to transport the trapped Indians from the conflict zone of Kharkiv. तो खारकेव से लगातार इंडियंस जो वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको भारत लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अर्लियर एन ऑफिशियल हिंटेड दैट इंडिया वाज इन टॉक्स विद यूक्रेन रशिया टू इंश्योर सेफ पैसेज फॉर इंडियन सिटीजन फ्रॉम द सिटी। तो लगातार इसके लिए वार्ताएं हैं। और यहाँ पर यदि ऊपर चलते हैं तो इससे रिलेटेड मेन जो न्यूज आई हुई है वो ये है कि हाउ लॉन्ग कॉन्वॉय बाई रशियन गवर्नमेंट अप्रोचिंग टुवर्ड्स द कीव सिटी। तो यहाँ पे आया है यूक्रेन क्राइसिस द फॉग ऑफ वार। जैसा कि हम इस इमेज से देख सकते हैं, यहाँ पे सैटेलाइट इमेज है, तो यहाँ पे लॉन्ग कॉन्वॉय ऑफ वार इक्विपमेंट्स एंड मिलिट्री व्हीकल्स। तो 6 days एंड 6.7 लाख रिफ्यूजी, जैसे कि ये छठवां दिन है वहाँ पर अटैक का, और 6.7 लाख रिफ्यूजी, द वर्ल्ड इज इन थ्रोज ऑफ क्राइसिस। तो वहाँ से जो पीपल डिस्प्लेस्ड हुए हैं लगभग 6.5 लाख लोग। तो अराउंड 1 million आर एस्टिमेटेड टू बी इंटरनली डिस्प्लेस्ड इन यूक्रेन सेज यूएन डे 6 ऑफ रशियन इन्वेजन। तो यहाँ पे जैसे ये कीव सिटी लोकेटेड है, यहाँ पे खारकेव है, लुहांस्क रीजन है, और यहाँ पे डोनेस्क। तो इस प्रकार से ये जो बॉर्डर एरिया है रशिया का, वहाँ पर जो है लगातार सेलिंग और फायरिंग की जा रही है। अराउंड 1 million आर एस्टिमेटेड टू बी इंटरनली डिस्प्लेस्ड इन यूक्रेन से यूएन। नियरली 6,77,000 refugees have fled the conflict in Ukraine for safety in neighboring countries, while around 1 million people are estimated to be internally displaced, the United Nations said on Tuesday. तो यहाँ पर दो प्रकार का माइग्रेशन अकर हुआ है, एक तो इंट्रा रीजनल एंड इंटर रीजनल। तो विद इन द यूक्रेन लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिस्प्लेस्ड हुए हैं। द यूएन रिफ्यूजी एजेंसी चीफ Filippo Grandi said the numbers of people on the move was extremely worrying as Russian troops pound cities in eastern Ukraine on day 6 of Moscow invasion. We are looking at what could become Europe's largest refugee crisis in this century, Mr. Grandi told a press conference in Geneva. He added that around half had fled to Poland, while roughly 90,000 had reached Hungary, 60,000 Moldova, 50,000 Slovakia, and 40,000 Romania. At an earlier press conference, Savia Manto, a spokesperson for United Nations UNHCR, Human Rights Commission, the UN Refugee Agency, said the numbers were exponentially increasing. तो इस प्रकार से जो वार अटैक है, तो वहाँ पर लोगों को जो है फोर्स किया गया है, मजबूर किया गया है इंट्रा एंड इंटर रीजनल माइग्रेशन के लिए। तो लगभग 6.5 लाख लोग जो है वहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं। तो ये लगातार जैसे कि जो रसिया और यूक्रेन का इशू बना हुआ है, ये वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद जो है ये काफ़ी
हाईएस्ट जो वार माना जा रहा है वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा। इसके अलावा जो मेजर क्राइसिस क्रिएट हुआ था वो था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जो रसिया के द्वारा क्यूबन आइलैंड है वहाँ पर जो है मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो है डिप्लॉय किए गए थे। बट वो कोल्ड वार की सिचुएशन थी, वहाँ पर जो है यूएसए और रसिया दोनों के द्वारा जो है लगातार अवॉइडेड किया गया था वार कंडीशंस। तो यहाँ पर जो है जो ये कंडीशन क्रिएट हुई है यूक्रेन पे, तो यहाँ पर रसिया के द्वारा डायरेक्ट अटैक जो है किया गया है। तो यहाँ पर मेजर कंसर्न जो है सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक एंड लिबरल एरा, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बेस्ड जो है डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंट हो रही हैं, लिबरल आइडियाज। तो इस समय किसी भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को हिंडर करना काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। द यूक्रेन वार इंडिया एंड द स्टैंड ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। यहाँ पे इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये आर्टिकल जो एडिटोरियल आया हुआ है कि जो जिस समय दो मेजर पावर थे यूएसए नाटो लेड एंड वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन लेड रसिया, तो वहाँ पर इंडिया ने जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी किसी भी ग्रुप को ना ज्वाइन करने का फैसला लिया। तो देखते हैं न्यू दिल्ली प्रेजेंट पोजीशन अपार्ट, द ओनली लास्टिंग प्रिंसिपल इन फॉरेन पॉलिसी द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो किसी भी नेशनल पॉलिसी में जो इंटरेस्ट होता है वो सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट ही होता है। तो वेरी फ्यू थिंग्स आर एज ट्रू, ट्रुथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी इन वार। तो यहाँ पर ट्रुथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी इन वार कि सबसे पहले ट्रुथ का ही वायलेशन होता है। Its corollary is no government tells the truth about war to its people, certainly not the whole truth. This is true of all government at all times in all countries. India's war with China ended in 1962. तो यहाँ जैसे कि इंडिया चाइना वार जो 1962 में एंड हुआ, 60 years later we still don't know all the truth about that war. The Henderson-Brooks report that delved deeply into the circumstances leading up to the war and the conduct of military operations has still not been made public, though many claim to have read it. The reason it has not been made public, it is believed, is that it does not reflect well on the army. Even if true, how will it reflect poorly on today's Indian army? It is interesting that even BJP governments have refrained from making it public. तो जो वार से रिलेटेड कंडीशंस हैं या फिर मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो जनरली जो है पब्लिक फ्रंट पर जो है उनको अवॉइड किया जाता है और नहीं लाया जाता है। फॉर यूक्रेन एंड द वेस्ट, सो वी विल हियर क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स अबाउट रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। इट इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड दैट रशिया हैज लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो यहाँ पे रसिया का जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न है वो क्या माना जा रहा है कि रसिया के द्वारा जो है वहाँ पर जो माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स हैं जो रसियंस हैं उनको जो है एट्रोसिटी से रोकने के लिए, जीनोसाइड से रोकने के लिए वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेस जो है डिप्लॉयड की जा रही हैं। The North Atlantic Treaty Organization are ready at its doorstep. The saga of broken promises and commitment, albeit oral, given at the highest level by the West to Russia, that NATO will not be expanded eastwards, closer to Russia, is well documented. So after the disintegration of the USSR, Union Soviet Socialist Republic, तो वहाँ पे ये माना गया कि जो रसिया के द्वारा कमिटमेंट किया गया है कि फर्दर इसका ईस्टवर्ड जो है एक्सपांसन नहीं किया जाएगा। जैसा कि जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिट्री अलायंस है जो कि यूएसए और बिगिनिंग में जो है 12 स्टेट्स के द्वारा फॉर्मेशन इसका किया गया और इसमें ये माना गया कि किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक, मिलिट्री अटैक जो है वो सभी कंट्री के ऊपर अटैक माना जाएगा। तो इसमें मेनली यूएसए और यूरोप के कंट्री जो थे शामिल थे बिगिनिंग में। बट नाटो के द्वारा जो है इस प्रपोजल्स को या इस कमिटमेंट को फुलफिल नहीं किया गया। However, that does not justify the invasion of Ukraine. Also, it is not clear how this war will take care of Russian security concerns.
Even if the West agrees to give such assurance in writing, it will not have much meaning since written commitments can also be easily disregarded. The President of Ukraine ought to have been more flexible in devising some formula which would have accommodated Russia's concerns, as for example, by announcing adherence to the Minsk agreement. तो यहाँ पे जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है उनके द्वारा मिन्स्क एग्रीमेंट को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करके जो है ought to have been more flexible devising some formula which would have accommodated Russia's concern. यहाँ पे जो है रसिया के कंसर्न को जो है प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जा सकता था. He knew and knows that the only country which would suffer heavy casualty and suffer incalculable destruction is his own. The West could also have been more innovative. The distrust towards Russia lies deep in the Western psyche. तो यहाँ पे वेस्टर्न कंट्री जो कि नाटो में शामिल हैं, तो उनका जो उनके द्वारा जो प्रयास किया गया अदर कंट्रीज को नाटो में सम्मिलित करने का, तो यहाँ पे जो उसका वेस्टर्न का जो कंसर्न है वो रसिया के लिए मिलिट्री थ्रेट का जो है मेजर इशू बनता है. A large part of the world has condemned the Russian invasion quite rightly too, since it is a gross violation of the universally accepted principle of respect for the sovereignty and territorial integrity. जैसा कि हम जो है मॉडर्न एरा में रह रहे हैं जहाँ की डेमोक्रेटिक लेड गवर्नमेंट्स अप्रिशिएट की जाती है, बट जो रसिया के द्वारा इन्वेजन किया जा रहा है तो वहाँ पर जो है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का जो है वायलेशन है. यूक्रेन इज अ सॉवरेन स्टेट फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस. यहाँ पे जो यूक्रेन है वो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है. इट मे बी रिकॉल्ड दैट द सोवियत यूनियन वांटेड ऑल द सोवियत रिपब्लिक्स टू बी एडमिटेड टू द न्यूली फाउंडेड यूनाइटेड नेशंस. Ultimately, compromise was struck and only two republics, Ukraine and Belarusia and Belarus was then called, were admitted. The Russia has surely violated the most important principle of international law. Does concern about its security perception justify the invasion? Ukraine is in no position to defend itself against Russian might. It was widely expected that it would be a short, decisive war. There is no doubt that Russia can and will prevail, but if it has to take Belarus' help in doing so, it will not redound well to Mr. Putin's credit. The resistance put by the Ukrainian people under President Volodymyr Zelensky's leadership is impressive, but what thereafter? Challenging for India. India is in a difficult position. On the one hand, there is a growing relationship with the United States. As is often maintained, India-US relations have never been better. This is true especially in the defense sector. Much is also made of famous Quad, India, United States and Japan. तो यहाँ पर जो इंडिया के लिए कंसर्न होने वाला है, जैसा कि यूएस इज सपोर्टर ऑफ द यूक्रेन, बट इंडिया ने जो है यहाँ पे रसिया को क्रिटिसाइज करने से इनकार किया है. साथ ही साथ वोटिंग भी रसिया के खिलाफ जो वोटिंग की जा रही थी यूएन असेंबली में उससे भी इनकार किया है. तो यहाँ पर इंडिया और यूएसए के रिलेशंस में क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, जैसा कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो क्वाड का इम्पैक्ट है वो काफ़ी इफेक्टिव होने वाला था और लगातार इसके लिए जो है मीटिंग की जा रही थी. हाउ दैट हेल्प्स इंडिया, द ओनली वन इन Quad having a territorial dispute with China is not clear. On the other hand, there is Russia with whom we have a long-standing history of friendship. अब एक साइड रसिया है जो कि फ्रेंडशिप लगातार हमेशा से भारत का साथ दिया है रसिया ने, विच इज स्टिल अवर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, जो कि मिलिट्री हार्डवेयर वहाँ से इंपोर्ट की जाती हैं, विच इज विलिंग मोर देन अदर कंट्रीज टू शेयर द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व. Russia has also helped us out in the United Nations on many occasions. One can hardly forget how they stalled action in the UN for several days at the time of the 1971 Bangladesh war to enable us to finish the job. We might need Russian support in future as and when Pakistan, fully backed by China, brings up the Kashmir issue in the World Organization. Under the circumstances, the government had done well. By maintaining a kind of neutral position. It is a demonstration of the classical Nehruvian policy of non-alignment.
तो जैसा कि मैंने बताया कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उस समय दो पोलर थे, एक यूएसए लेड नाटो और दूसरा रशियन लेड वार्सा। तो वहां पर जो इंडिया का स्टांस था कि किसी भी अलायंस को ज्वाइन ना करके नॉन अलाइंड मूवमेंट चलाया। बीइंग इंडिपेंडेंट, India is a demonstration of the classical Nehruvian policy of non-alignment. There are influential voices in India that speak decisively of non-aligned, but that is precisely what we are witnessing the government do. Yes, the Russian invasion is wrong, but every principle of international law. But the only lasting principle in foreign policy is the principle of national interest. तो रसिया के द्वारा जो अटैक किया जा रहा है, ओवरऑल जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है वो सही है, और वहाँ पर जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी ऑफ द यूक्रेन है उसका वायलेशन है, और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग द वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। बट इंडिया के केस में क्या है कि नेशनल इंटरेस्ट इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। The national interest will always trump principles. That is what Nehru did at the time of Soviet Union marching with tanks into Hungary in 1956. He did not condemn the Soviet action. Our stand stood out in stark contrast to our stand on the Anglo-French Israeli aggression on Egypt, which we condemned when it nationalized the Suez Canal the same year. However, if the war continues, resulting in large number of civilian casualties, and given the nuclear alert, Belarus renouncing of non-nuclear status, the indiscriminating bombing of major cities will all make it extremely difficult for us India to maintain the non-aligned position for long. यहाँ पे जो लगातार वायलेशन किया जा रहा है तो इसके में ये मेजर चैलेंजेस बताए जा रहे हैं कि जो एडहेरेंस लगातार नॉन अलाइंड मूवमेंट को फॉलो करना इट में भी चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है अ कॉशनरी टेल। तो यहाँ पे आया हुआ है इंडिया मस्ट नीड द वार्निंग ऑफ द आईपीसीसी रिपोर्ट एंड शोर अप अडेप्टेशन मेजर्स। तो जैसा कि यूनाइटेड नेशंस लेड आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसमें मेनली एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको हाईलाइट किया जाता है, और जो सिचुएशंस है इन फ्यूचर में उसको शो किया जाता है। इट हेल्प्स इन प्रॉपर formulation of program and policies of the government. A cautionary tale: India must heed the warning of the IPCC report and shore up adaptation measures. Amidst global turmoil, the Intergovernmental Panel on Climate Change, the largest international consortium of scientists analyzing and reviewing the evidence on the present and future man-made impacts of climate change, has a message that is predictably dire. The world reviving the evidence on the present and future man-made impacts of climate change has a message that is predictably dire. The world faces unavoidable multiple climate hazards over the next 2 decades with global warming of 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो जो आने वाले नेक्स्ट 2 दशक हैं उसमें से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हाई होने की संभावना है। इवन टेम्परेचरली एक्सीडिंग दिस वार्मिंग लेवल वुड मीन एडिशनल सीवर इम्पैक्ट सम ऑफ विच विल बी इरिवर्सिबल। तो इसमें जो चेंजेस होने वाले हैं वो इरिवर्सिबल होंगे, उनको दोबारा उसी पोजीशन पे नहीं लाया जा सकता। द रिपोर्ट पॉइंट्स आउट दैट द राइज इन वेदर एंड क्लाइमेट एक्सट्रीम्स हैज लेड टू सम इरिवर्सिबल इम्पैक्ट्स एज नेचुरल एंड ह्यूमन सिस्टम्स आर पुश्ड बियॉन्ड देयर एबिलिटी टू अडेप्ट। तो जैसे कि कोल्ड वेव हो और हीट वेव्स के कारण जो डेथ होती हैं उस पर इम्पैक्ट्स होने वाला है। एल्यूडिंग टू द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज in Glasgow in November 2021, the report notes that most of the targets that countries have set for themselves are too far in the future to have an impact in the short term at meaningfully reducing the climate impact. तो यहाँ पर जो टारगेट्स तैयार किए गए हैं कंट्रीज के द्वारा लॉन्ग टर्म, उनका जो है नियर फ्यूचर में अभी इम्पैक्ट होने वाला कम ही दिखाई पड़ रहा है। तो इंडिया विल अचीव नेट जीरो एमिशन लेटेस्ट बाई 2070, दैट इज देयर विल बी नो नेट कार्बन एमिशन। मतलब यहाँ पे नेट जीरो एमिशन मीन्स द सेम प्रपोर्शन विल बी मेंटेन्ड एटमॉस्फेयर एज नेचुरली।
Prime Minister Narendra Modi declared at the Conference of Parties 26th summit by 2030, India would also ensure 50% of its energy will be from renewable energy sources. Renewable energy sources are non-conventional. However, none of this can help the 1.5 degree Celsius mark from being breached. A major point of emphasis of the report, particularly for South Asia, is the trend in the wet bulb temperature and index of the impact of heat and humidity combined, and its effect on health. Lucknow and Patna, according to the one of the several studies cited in the report, were among the cities predicted to reach wet bulb temperature of 35 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो मेजर कंसर्न जो है बताया गया है कि कैसे जो है अदर सिटीज के ऊपर जो है टेम्परेचर का इम्पैक्ट पड़ने वाला है और ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जो है अदर फील्ड्स में लाइक इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, सोशल, पॉलिटिकल, तो इस फील्ड में कैसे होने वाला है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जैसा कि हमने रसिया और यूक्रेन की अभी बात की, तो इसके जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं वो मेनली हैपेंड हुए आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, और नाटो का फॉर्मेशन हुआ। नाटो के अगेंस्ट में वार्सा ट्रीटी का जो है फॉर्मेशन किया गया, और मेनली दो पोलर ग्रुप्स का इमरजेंस हुआ, यूएसए लेड एज वेल एज रसिया लेड। नेक्स्ट न्यूज है स्टूडेंट्स सीवर इन कोल्ड, हंगर एंड चिलिंग फियर, bombings, rocket attacks and heavily armed soldiers on the street keep them confined within their hostels. The news of a fellow Indian dying in shelling in Kharkiv spread rapidly among hundreds of students glued to their phone screens and sheltering in bunkers in cities on the eastern border of Ukraine that are witnessing fierce fighting between Russian and Ukrainian military. तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो है सेवर इन कोल्ड, तो यहाँ पर काफ़ी टेम्परेट रीजन है, यहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ती है, और इस प्रकार से जो है स्टूडेंट्सों को कैंप में रखा गया है। दे आर बैटलिंग द कोल्ड एंड सीवर फूड शॉर्टेज ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर दे फियर बीइंग हिट बाय अ मिसाइल और अ बॉम्ब इफ दे अटेम्प्ट टू एस्केप। तो यहाँ पर लगातार एक नेचुरली जो कि काफ़ी सीवर है, ठंड है, दूसरी तरफ से अटैक्स ऑफ द मिसाइल्स। मिसिंग रिपोर्ट्स इंक्रीजिंगली देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग मिसिंग। दीज मैसेजेस आर सर्कुलेटिंग ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। दीज आर मिसिंग रिपोर्ट्स ऑफ दोज हु स्टेप्ड आउट आइदर टू गो टू रेलवे स्टेशन और टू अ लोकल शॉप, सेज दोना सुनील, a student of Kharkiv नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो जैसा कि हमने पहले भी बात किया है कि जो यूक्रेन में स्टूडेंट्स जाते हैं वो मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट और टेक्नोलॉजिकल लेड जो मेडिकल फैसिलिटीज है काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। सो फार बॉम्बिंग्स, रॉकेट अटैक्स एंड हेवली आर्म्ड सोल्जर्स ऑन द स्ट्रीट्स हैव केप्ट देम confined within their hostels. On Tuesday, a rocket strike hit a large administrative building in the main square of Kharkiv, and the impact was so loud that it could be heard in Donaj hostel. 7 people died in that attack and many were injured. The same morning, 21-year-old Naveen died in the shelling, according to the Ministry of External Affairs. 20-year-old Lakshmi Kurup Aparna, who has now spent 6 days in bunker in the same hostel, says they have nearly run out of food. And despite the intense fighting in the city, we are left with no option but to try to flee, else we will die without food and water. तो साथ ही साथ क्या मेजर प्रॉब्लम्स है कि वहाँ पर पानी और खाने की भी कमी है। She says on Monday night they had 1 serving spoon of rice that had to be split between 2 people, and that was their only meal in the entire day. Today we don't know whether we will get any food at all. तो इस प्रकार से वहाँ पर जो मेजर चैलेंजेस जो फेस किए जा रहे हैं उसके बारे में आया हुआ है। यहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स स्टेयर एट अ ब्लीक फ्यूचर। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो फॉरेन में मेडिकल एजुकेशन के लिए जो स्टूडेंट्स जाते हैं जैसे कि चाइना, तो ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक
वहाँ पर जो रिटर्न हुए बच्चे कोविड के दौरान, तो फर्दर जो है वहाँ पर अभी नहीं गए हुए हैं और नहीं पहुँच पाए हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और उनकी पढ़ाई में जो है मेजर जो हिंड्रांसेस और ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं उसके बारे में आर्टिकल आया हुआ है। तो इंडियन स्टूडेंट्स स्टडिंग मेडिसिन इन यूक्रेन आर नाउ फेसिंग द सेम अनसर्टेनिटी दोज हु वर फोर्स्ड टू लीव देयर universities in China 2 years ago. Following the COVID-19 outbreak, they say chances of returning to their universities and finishing courses offline are bleak. Bleak in the sense not sure. The National Medical Commission does not recognize online education, which according to the students stranded in India causes loss of multiple years for them. Both sets of students complain that there is no end in sight, which is adding to their trauma. Students registered in China say that after 2 uncertain years due to COVID-19 restrictions, many have shifted to colleges in Armenia to finish their courses. तो वो जो है चाइना से आर्मेनिया में शिफ्ट हो चुके हैं ड्यू टू अनसर्टेनिटी, while others those in the final year have repeatedly appealed to the Indian government to intervene and help them return to China. तो यहाँ पे उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से अपील किया है कि वहाँ जो है चाइना में फर्दर स्टडी के लिए अलाउ किया जाए और वहाँ से वार्ताएं की जाए। शॉर्टेज ऑफ मेडिकल सीट्स इन इंडिया एंड स्काई रॉकेटिंग कॉलेज फीस इन प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स दे से इज द मेन रीजन फॉर स्टूडेंट्स हेडिंग अब्रॉड। जैसे कि इंडिया में जो मेडिकल एजुकेशन का जो एक्सपेंसेस है वो काफ़ी हैवी है, कॉस्टली इन इंडिया। एन MBBS सीट इन अ प्राइवेट कॉलेज कॉस्ट एनीवेयर अपवार्ड ऑफ 90 लाख। तो यहाँ पे लगभग 1 करोड़ के आसपास जो है मेडिकल एजुकेशन पड़ती है, बट यदि सेम देखा जाए रसिया और यूक्रेन चाइना में, तो वहाँ लगभग हाफ एक्सपेंसेस में ये एजुकेशन अवेलेबल है। इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन, रसिया और चाइना में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं। हाफ द कॉस्ट विद बेटर एक्सेस टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। द लैक ऑफ सीट्स इन इंडिया मेक्स द एनवायरनमेंट एक्सट्रीमली टफ फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम द मिडिल इनकम ग्रुप। नाउ मैनी स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन वेरियस यूनिवर्सिटी इन चाइना have shifted to colleges in Armenia because they don't see any future in India or China, and over 2 years have passed by, said Vinay Chandra from Wuhan University. तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या ली गई हैं, क्या मेजर्स लिए गए हैं। सीनियर हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल said the matter had to be looked at by the Ministry of External Affairs and that it was working towards increasing the number of medical seats. तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये कहा गया है कि जो मेडिकल एजुकेशन में लगातार सीट इंक्रीजिंग में काम किया जा रहा है। नेशनल मेडिकल कमीशन लेटेस्ट गाइडलाइंस नोटेड दैट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज शुड चार्ज फीस फॉर 50% ऑफ देयर सीट्स ऑन पर विद द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर जो है नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा जो गाइडलाइंस दिया गया है कि ओनली 50% सीट्स पर जो है फीस चार्ज की जानी चाहिए।